जय श्री कृष्ण मित्रों। आखिर बर्बरीक के आने से पांडवों में खलबली क्यों मच गई और ऐसी क्या शर्त थी कि श्री कृष्ण भी सुनकर डर गए। आइए दोस्तों वीडियो में जानते हैं। बर्बरीक अपने गुरु सिद्धसेन से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद दादी हिडिंबा से कहता है कि माँ, मेरी शिक्षा पूरी हो गई, अब मैं अपने परिवार की तरफ से युद्ध लड़ने का सोच रहा हूँ। अब परिवार मुसीबत में हो तो मैं कैसे अलग रह सकता हूँ। हिडिंबा कहती है कि हाँ पुत्र, सही बोल रहे हो, तुम्हें तो अपने परिवार का साथ देना चाहिए और साथ रहना चाहिए। जब परिवार मुसीबत में खड़ा हो उस समय हर सदस्य का फर्ज है कि वो साथ हो। तो मित्रों, अब वीडियो में हम आगे जानेंगे कि आखिर वो क्या शर्त थी जिससे स्वयं श्री कृष्ण भी घबरा गए और उसका निवारण कैसे हो, उसके बारे में विचार विमर्श करने लगे। पांडवों से मिलने के लिए बर्बरीक आता है। जैसे ही भीम को पता लगता है तुरंत भीम आगे आते हैं और गले लगाते हैं कि मेरा पौत्र आया, और अपने पौत्र को कहते हैं बेटा अपने बड़ों का आशीर्वाद लो। ये बड़े दादा छोटे दादा सबसे आशीर्वाद लो। सबसे वो आशीर्वाद लेता है, सभी आशीर्वाद देते हैं। अर्जुन बोले अरे तुम्हारा धनुष बहुत अच्छा है। बोले पौत्र किसका हूँ, ये बर्बरीक भी आपका है, ये धनुष भी मेरा आपके गांडीव जैसा है। दोनों गले मिलते हैं दोस्तों। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण आ गए, वो उनको भी प्रणाम किया। श्री कृष्ण बहुत सुंदर बात बोले दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं कि आ गए, अच्छी बात है कि तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई। बर्बरीक बोला हाँ हमारी शिक्षा पूरी हो गई। अब श्री कृष्ण को पता था कि बर्बरीक अपने पिता से भी ज्यादा मायावी है और इसके ये 3 बॉन्ड और सिद्धसेन गुरु से पाया हुआ आशीर्वाद और अपना वचन निभाने के लिए तत्पर है। तो कहने का तात्पर्य यह है, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि तुम युद्ध करोगे, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए दोनों तरफ अपने ही हैं। एक प्रकार से देखा जाए तुम्हारे दादा लगते हैं, सब पितामह हैं और भी सब हैं, गुरु श्रेष्ठ है। बोला हाँ ये बात तो है, परंतु हमने अपने गुरु ने वचन दिया है हमेशा दुर्बल का साथ देना। तब श्री कृष्ण और पूरा पांडव चौंक गए, ये कैसी बात बोल रहे हो तू, दुर्बल का साथ देगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यही तो तुम चूक गए बर्बरीक। शिक्षा और ज्ञान तो आकाश के समान होती है। कोई अपने धरातल से कितना भी ऊंचा उठ जाए, आकाश उसे दूर ही दिखाई पड़ता है। ज्ञान और शिक्षा तो उसकी पूरी होती है जो ये जान ले कि वो कितना अज्ञानी और अशिक्षित रह गया। अब तुम युद्ध करोगे पांडवों की तरफ से। अब कौरव पक्ष जब कमजोर पड़ने लगेगा तब तुम उधर जाके उधर से युद्ध करने लगोगे, और फिर इधर दुर्बल पड़ेंगे, तुम इधर आकर के फिर युद्ध करते रहोगे। तब तो इस प्रकार से सभी समाप्त हो जाए, तब हार जीत का मतलब क्या रह जाएगा। ये अजीब सी शर्त सुनकर भीम भी भड़क गए। भीम बोले ये क्या बोल रहे पौत्र, ये कौन सी शिक्षा लेके आया है तू, कौन सा आशीर्वाद का कवच पहन कर आया है। तुम तो सहायता के बजाय मुसीबत बन गए। इससे अच्छा तो तुम युद्ध ही नहीं करते तो अच्छा होता। वो बोलता है नहीं दादाश्री, मैं तो युद्ध करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण बोले तब तो हो गया फैसला, तुम युद्ध करोगे और फिर कभी धर्म की तरफ से कभी अधर्म की तरफ से, ये तो गलत हो जाएगा। तब इसके बारे में आगे वो लोग विचार करते हैं दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहें और चैनल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर भगवान श्री कृष्ण का आभार जरूर व्यक्त करें, ताकि आपके पूरे घर परिवार को पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। तो दोस्तों पांडवों की चिंता देख करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसका हम कुछ उपाय सोचते हैं क्या करना है। अब सब भगवान श्री कृष्ण की तरफ ही देख रहे थे, क्योंकि किसी की समझ में नहीं आ कि बर्बरीक के आने से तो और मुसीबत बढ़ गई। तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण वन में जाते हैं और उसका परीक्षा देते हैं कि आखिर तुम 3 बाणों से कैसे युद्ध करोगे। तो वो बोला हमारा एक ही बाण काफी है पूरी कौरव सेना को समाप्त करने की। तब भगवान श्री कृष्ण बोले इस पीपल का पेड़ को समझ लीजिए कि ये शत्रु सेना है, कैसे मारोगे। तो बाण उठाया और पूरा लक्ष्य करके छोड़ दिया
पूरा पेड़ में जितने पत्ते लगे थे सब में छेद हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण जान गए कि यह सच में बहुत ही बलवान है और ये किसी को भी नहीं छोड़ेगा, इसको तो रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। और भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम युद्ध न लड़ो, यही बेहतर होगा। वो बोला नहीं, युद्ध तो मैं जरूर लड़ूंगा। तो भगवान बोले इस प्रकार से तब तुम्हें अपना शीश दान करना पड़ेगा। तब दोस्तों भगवान श्री कृष्ण बर्बरी को सुदर्शन चक्र से उसको गला काटते हैं। अब बोले कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो वो बोला मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं पूरा महाभारत युद्ध देखूं। तो भगवान श्री कृष्ण एक पहाड़ी के ऊपर उसको स्थिर कर देते हैं, वहीं से वो पूरा महाभारत देखता है। और आप लोग जानते हो राजस्थान में सीकर जिले में वो खाटू श्याम के नाम से जो है जाने जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय श्री कृष्ण मित्रों।